चलो भाई, तो लास्ट वाली क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों ने करा लिया था। आज ये अनस भाई पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, कुमान विक्टर का ही है। ठीक है भाई, चैप्टर हमारा वही है विद्युत चुंबकीय प्रेम। न्यूमेरिकल कौन सा है भाई? 12, और आया कौन से सन में है भाई? 2023। क्वेश्चन सुनिए जरा क्या है। क्वेश्चन हम स्क्रीन पर चलता है क्वेश्चन, ठीक है, वो देख लेना क्या है। एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। वर्गाकार लूप का मतलब क्या हो गया? आप जैसे ये काफी देख रहे हैं, हालांकि ये वर्गाकार नहीं है, वर्गाकार बोलते हैं स्क्वायर, इसकी चारों साइडें इक्वल होती है ना। तो ये वर्गाकार एक लूप है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी है भाई? 10। ऐसा मान लीजिए ये लूप हो गया तुम्हारा। कितने सेंटीमीटर है ये? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। वर्गाकार लूप समझ में आ गई बात, जिसकी चारों साइडें बराबर। उसके बाद इसने बोला है और इसका प्रतिरोध 0.5 ओम है। उसका रेसिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। भाई साहब, एक तो आपको भुजा दे दी, भुजा बोले तो साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलाओगे तो 10⁻²। बहुत अच्छे भाई। ये माइनस का 2 है और ये 1 है, तो कितना बच जाएगा? माइनस का 1। ये साइड आ गई आपकी, इसे मैंने क्या बोल दिया? ए बोल दिया। ठीक, उसके बाद इसने बोला है प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 0.5 ओम। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला पूरब पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा है। ईस्ट टू वेस्ट में ऊर्ध्वाधर रखा है। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे इधर ईस्ट है और इधर क्या है हमारा? तो ये वर्गाकार लूप ऐसे रख दिया, वर्टिकल। ऐसे होता हॉरिजॉन्टल और ऐसे वर्टिकल, इस टाइप से रख दिया। ठीक है भाई, रख देंगे, अभी देखेंगे इसे। 0.01 टेस्ला के एक समान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या नाम आया है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अगर चुंबकीय फ्लक्स होता तो फाई, अगर चुंबकीय फ्लक्स होता तो क्या? फाई। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो गया तो वो क्या है भाई? बी है। क्या है? बी। कितना दे दिया? 0.0। और ना समझ में आए तो इसके भाई यूनिट से पहचान लेना, टेस्ला दे रखा हो। टेस्ला किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसने बोला है जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.01 टेस्ला का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तर पूरब दिशा में, उत्तर पूरब दिशा में। ये जो है ये भाई साहब हमारे, ये किधर है भैया? उत्तर पूरब दिशा में, नॉर्थ से ईस्ट में। अरे साउथ नहीं बेटे, पूरब को बोलते हैं ईस्ट। ठीक है भाई, चलिए। उसके बाद आप आगे देखिए जरा, इसे मिटा रहा हूं क्योंकि डायग्राम प्रॉपर बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। मतलब तल के आर पार स्थापित का मतलब क्या है? आपने यहां देख लीजिए बेटे, ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो ये पूरा पश्चिम हो गया। इसमें इसने कहा है वर्गाकार लूप ऐसा खड़ा कर दीजिए, इस टाइप से, ये। ठीक है भाई, इस टाइप से। लो भाई साहब, ये आ गया। ठीक है भाई, सीधी लाइन नहीं खींची। ए बी सी डी, सही है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? इसके बाद बोला है ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये कौन सी दिशा में है? उत्तर पूरब। उत्तर किधर है भाई? उत्तर ये रहा और पूरब ये रहा, ऐसे जा रहा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, दोबारा से देख लो, इधर जा रही लाइन, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे बात में उत्तर से किधर की ओर?
उत्तर इधर है, पूरब इधर है, इस टाइप से जा रही लाइन है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्तर से किधर है, पूरब। ठीक, उसके बाद इन भाई साहब ने बोला है चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से, चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से, इक्वल रेट से 0.70 सेकंड में घटाकर शून्य तक लाया जाता है। कितने सेकंड में बेटा? टाइम दे दिया आपको 0.70 सेकंड में इसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को पहले कितना था 0.01, और इतने सेकंड में b कितना कर दिया उन्होंने, यानी ये b1 हो गया और ये क्या हो गया बेटे, ये टाइम इंटरवल हो गया, समय अंतराल। आ रही बात समझ में? तो इसने कहा हमसे कि एक ऐसा वर्गाकार तल जिसकी चारों भुजा बराबर, ऐसा पूरा पश्चिम में रख दिया आप लोगों ने, और जो चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे काट रहे हैं उत्तर से पूर्व। ठीक है, और ये कहा कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र था, मैग्नेटिक फील्ड था, पहले कितना था 0.01 टेस्ला, 0.70 सेकंड बाद कितना हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। अब आगे पूछा क्या है वो भी देख लीजिए भाई, क्या क्या पूछा है। पहला पार्ट पूछा बेटा इसने हमसे, पहला पार्ट प्रारंभिक, क्या चीज, प्रारंभिक और अंतिम चुंबकीय फ्लक्स। फाई का फार्मूला कितना होता है बेटे, फाई इक्वल टू BA cos थीटा। लो जी भाई साहब, इनिशियल, प्रारंभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनिशियल, तो फाई आई बोल दिया मैंने, पहला वाला क्या होता है बेटे, BA cos थीटा। कोई परेशानी किसी को? पहला वाला एरिया बता देंगे, बात आती है किसकी, थीटा की, बात आती है किसकी, थीटा। अब थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी प्लेन है उस पर क्या डालना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर, अभिलंब। अब आप इस रजिस्टर को देखिए, रजिस्टर मेरा ऐसे है, रजिस्टर कैसे है, ऐसे, इस टाइप से, इस पर क्या डालेंगे आप, अब देखते रहे ना, ये इस टाइप से आ रहा है, ये जो लाइन आ रही है वो इस टाइप से आ रही है। देखो बेटा एक पेन लो, और ये ऐसे जा रहा है, देख लो इधर को, ये ऐसे काट रहा है ना, और अभिलंब जो डलेगा वो क्या डलेगा, ऐसे डलेगा। आ रही बात में, ये ऐसे काट रहा है, इसे पूरब, उत्तर से पूरब, और इस पर जो परपेंडिकुलर डलेगा वो ऐसे डलेगा। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, पकड़िए भाई साहब पेन, ये उत्तर से पूरब, ठीक है, उत्तर से पूरब इधर से, तो ये तो 90 है, ठीक है भाई, और उत्तर से पूरब में कितना एंगल भाई साहब, ये 45, ये भी कितना 45, ठीक है। अब मैंने भी बताया था आपको, ये प्लेन है, ये ऐसे काट रहा है, और पेन मैंने ऐसे बताया आपको, इस टाइप से, देख लो इस टाइप। तो ये पेन और इस मार्कर के बीच का एंगल कितना बैठेगा, 45। देखो ये तो ऐसे है प्लेन, उस पर क्या है, ये नॉर्मल। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काटे, आधे पर काट रहा है, 90 का आधा कौन, 45, तो बाकी कितना बच रहा, 45, ठीक है भाई, पकड़ लिया। तो जो थीटा है मेरा, यहाँ पर जो थीटा है बेटा वो कितना है, 45। B1 कितना भाई साहब, 0.01। एरिया बेटे कितना है, लंबाई गुणा चौड़ा, लंबाई गुणा चौड़ा। cos 45 कोई बताएगा, 1/√0.0। लंबाई कितना है भैया, लंबाई भी इतना है और चौड़ाई भी इतना है, 10 की पावर -8, और चौड़ाई भी 10 की पावर -8। cos 45 की वैल्यू 1/√2। देखो 10 की पावर -1 ये है, और 10 की पावर -1 ये है, सही है। और बेटे 2 पॉइंट का मतलब क्या है, 10 की पावर -2, ये 2 नंबर बाद पॉइंट, तो कितनी माइनस की पावर है, 2 ये, एक ये, तो टोटल 10 की पावर माइनस कितनी होगी भाई, 4 हो गया बेटे। और 1/√2
रूट। अब ये चीज आप रट लीजिए, आपके काम आएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। आई कैसे, मैं इधर बता रहा हूँ आपको, देख लो इधर भाई। हमको पता है ये 1/√2 आया। क्या आया बेटे? 1/√2। √2 की ऊपर करिए और √2 की नीचे। √2 कितना हो जाएगा? ओनली 2। और √2 कितना बेटे? 1.414। कोई दिक्कत किसी को? अब आप ये मानिए कि पॉइंट नहीं है, ये 1414। तो हम जब इसे डिवाइड देंगे 1414 को 2 से, तो 2 सत्ते 14 है। ठीक है, 14 में 14 का 0, 1 उतारो। यहाँ से उतारने के बाद छोटा पड़ता नंबर तो क्या बेटे? 0। अगला नंबर उतारो, 2 सत्ते 14। तो आप देख रहे होंगे कितना आ गया? 707। कितने नंबर बाद पॉइंट है? 3। तो मैंने बता भी दिया और आप चाहे तो भैया रट भी लो। कहाँ निकालते हो? √2 की वैल्यू 1.414 और 1/√2 की वैल्यू कितनी? 0.707। तो भैया इसकी वैल्यू बेटा मैंने रख दी 0.707 और मल्टीप्लाई में कितना भाई साहब? 10 की पावर -4। ये पहला फ्लक्स आ गया। दूसरा फ्लक्स फाइनल, दूसरा वाला अंतिम, B2A और cos थीटा क्या काम करेंगे जब B2 ही कितना बेटे? चुंबकीय क्षेत्र घटा दिया आपने, 0 कर दिया। तो मेरा पहला आंसर आ गया। प्रारंभिक और अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, पहला फ्लक्स आया है 0.707 × 10 की पावर -4 और दूसरा वाला क्या हो गया भैया? 0, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ही क्या हो गया? 0। पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। इसका दूसरा पार्ट क्या है भाई? वो देखो बेटा। दूसरा पार्ट है इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल, E, स्मॉल e। अब आप बताइए स्मॉल e का वैल्यू क्या है? स्मॉल e का फार्मूला बताइए। माइनस के n d∅/dt, या आप डेल्टा और डेल्टा भी कर सकते हो। सही है? n तो है नहीं बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं, ढेरों की संख्या है नहीं, तो n को छोड़ दो। डेल्टा फाई क्या है भैया? बाद वाले में तो कौन घटाएंगे? पहला वाला। बाद वाला कौन है? फाइनल f। और पहला वाला कौन है? इनिशियल, प्रारंभिक i। ओके, नीचे कौन है भैया? डेल्टा t माइनस फाई f कितना है? फाई f तो सॉरी 0 है भाई बाल को। और फाई इनिशियल कितना बेटे? 0.707 इंटू 10 की पावर -4 और डेल्टा t कितना बेटा? 0.7। सही है? 0 की कोई औकात नहीं है। माइनस माइनस कितना हो गया बेटे? देखो 1 कितना हो गया? प्लस। बस कितना आ गया? 0.707 इंटू 10 की पावर -4 और 0.7। आप चाहे तो इसे लगभग में क्या कर सकते हो? काट सकते हो। इसे लगभग क्या मान सकते हो भैया? तो यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या हो सकता है? लगभग में। फिजिक्स से इतना चल जाता है, बस ओनली 10 की पावर -4 वोल्ट आ गया। ठीक है, पहले इसे उतारो आप, वीडियो पॉज करके, फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये उतार लिया आप लोगों ने भाई? अभी पहला पार्ट हुआ है और दूसरा पार्ट ये हुआ। ठीक है, मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ। जरूरत हुई तो मुझे वैल्यू बता देना भाई। फाई 1 की कितनी आई है? इतना है ना। चल इसे मिटा दिया भाई मैंने, ई का वैल्यू भी ठीक। चल अब इसका तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन ये 2023 में आया है, 2023 में। इसका तीसरा पार्ट देखिए, प्रेरित धारा। क्या पूछ लिया इसका तीसरे पार्ट में? प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। ओम्स लॉ तो सबको पता है, क्या था? V इक्वल टू, भाई हमको पता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू कितना होता है? लेकिन वोल्टेज की जगह पर मैं क्या रखूंगा? E। करंट मेरे को निकालना है और रेजिस्टेंस कितना रखा बेटा? 0.5। कोई परेशानी किसी को? और E का वैल्यू कितना भाई? 10 की पावर -4 I 0.5 नीचे आ जाएगा। कोई परेशानी? पक्का?
पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा 0, 5 10 को काट देगा कितनी बार, तो आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर। किसकी वैल्यू आ गई भैया, करंट आई। सही है। लास्ट पार्ट इसका प्रेरित आवेश। क्या पूछा लास्ट पार्ट में, प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज Q। भैया I का फार्मूला बेटे I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I का वैल्यू आ गया ये रहा 2 इंटू 10⁻⁴। Q हमको निकालना है और टाइम कितना है 0.70। कोई परेशानी, 7 ने 0.70 ने 2 से करी तो 70 दूना कितना होता है 140। कितने नंबर बाद 0.2 1.4 10⁻⁻⁴ कूलम। तो किसकी वैल्यू आ गई भाई Q। तो ज्यादा मेहनत जो पड़ी वो फाई निकालने में पड़ी, उसे समझने में 45 डिग्री कैसे है, ठीक है। बाकी ये भी आसान, इसे भी लगभग में काटा हमने, ओम्स लॉ। और ये क्या है तुम्हारा करंट का फार्मूला I इक्वल टू कितना आपका Q अपॉन T। तो इतना करिए इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन इसके बाद 12 के बाद। चलो पहले से उतारो आराम से। तो ये 2023 का क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हुआ आपका। इसके बाद इन भाई साहब की प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 13 क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। किस सेशन में नहीं आया हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसमें 4 पार्ट थे, टाइम लग गया। एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसका भाई, एक कुंडली का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोले तो भाई साहब एरिया, A इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर माइनस के 4। शाबाश, बहुत अच्छे भैया। 500 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर में चेंज हो गया, 2 जीरो ने इसके 2 जीरो खा गया, तो 10 की पावर कितनी बच गई बेटा -2। यहाँ तक समझ में आया। एक कुंडली थी, इतना एरिया था और चक्रों की संख्या दे दी 1000, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया आपको n कितना है 4000। उसके बाद ये कहता है हमसे इसे 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5, सॉरी अरे गलती हो गई 1000। इसे 2 इंटू देखो बेटा इधर देखो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बोले तो B, मैग्नेटिक फील्ड B, इसमें रखा गया है। और कैसा रखा गया, परपेंडिकुलर, यानी कैसा, लंबवत। लंबवत ना समझ गए, लंबवत ना समझ लो बेटे क्या है, ये कुंडली है, कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है ना। इस पर एक क्या डालो नॉर्मल, वो नॉर्मल भी कहाँ जाएगा भाई, जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है नॉर्मल जा रहा है, इस पर एक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है परपेंडिकुलर, यानी कैसा लंबवत, यानी इसे काटता हुआ 90 डिग्री बनाता हुआ जा रहा है। अब इस पर एक क्या डालो नॉर्मल, नॉर्मल भी कहाँ जाएगा इधर ही जाएगा, तो वो नॉर्मल और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच का एंगल कुछ नहीं, यानी कितना, अरे बात समझ में पक्का, ठीक। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद ये क्या कहता है भाई, कुंडली को 0.2 सेकंड में, देख लो बेटा कितने सेकंड में 0.2 सेकंड में 180 डिग्री घुमा दिया, 180 डिग्री यहाँ लिख दिया बेटा, कुंडली को डेल्टा टी बराबर 0.2 सेकंड में 180 डिग्री घुमा दिया, ठीक है भाई, कितने डिग्री घुमा दिया 180 डिग्री। और इस तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, प्रेरित विद्युत वाहक बल E ज्ञात करना है। R भी दे रखा है आगे क्वेश्चन में, R दे रखा है 20 ओम, कितना ओम है भाई 20 ओम। और कुंडली में प्रवाहित आवेश की गणना करो, गणना आवेश की, यानी क्या पूछा बेटे Q भी पूछ लिया। उसके बाद कुंडली को धीरे धीरे से या तेजी से घुमाएं तो प्रवाहित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बात की बात है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक कुंडली है उसका एरिया दे दिया, उसमें कितने फेरे हैं ये दे दिया आपको, चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, पहले कितना एंगल θ1 0, फिर बाद में कितना डिग्री घुमा दिया 180 डिग्री। तो हमारे पास बेटे फाई का फार्मूला है ना कुछ, इसका फार्मूला भैया
फाई का फार्मूला है ना, पहले फाई 1 निकालते हैं। फाई 1 इक्वल टू बी ए कॉस थीटा 1। बी कितना बेटा, वही 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। बेटा एरिया कितना है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। कॉस थीटा 1 कितना है 0। 5 गुना 10, माइनस के 5 और माइनस के 2 माइनस के 7। कॉस 0 की वैल्यू 1। 7 में से 1 गया तो 10 की पावर माइनस 6। ये पहला फाई 1 आ गया, ठीक है भाई। दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग, फाई 2 निकालते हैं। फाई 2 कितना भैया, बी ए कॉस 180। बी कितना है भाई साहब, वही है पुराना 2 इंटू 10 की पावर -5। और एरिया कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2। कॉस 180 होता है बेटा -1। आया वही 5 गुना 10 सेम है, बस 1 की जगह पर क्या आ गया, माइनस तो माइनस लग जाएगा, आंसर वही है सेम 10 की पावर माइनस। अब आते हैं हम ई पर। ई का फार्मूला है माइनस के n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। हमने कहा n का वैल्यू कितना, अभी रखेंगे चलो। डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है, बाद वाले में से क्या घटाएंगे, पहला वाला डेल्टा टी माइनस n। n कितना बेटा 1000, नंबर ऑफ टन्स 1000 दे रखे हैं। फाई 2 कितना है भाई साहब, माइनस के 10 की पावर -6। फाई 1 कितना है 10 की पावर -6। बढ़िया। टाइम कितना है भाई 0.2। अब सुनिए जरा, दोनों में माइनस है, बाहर निकाल लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आप कुछ सोचो, ये भी 10 की पावर -6 प्लस ये भी 10 की पावर -6, तो आपको पता चल क्या होगा, एक 10 की पावर -6 और एक 10 की पावर -6, तो कितने होगा ये 2 10 की पावर -6। 2 इंटू 10 की पावर -6। 1000 पॉइंट हटाया, ऊपर क्या बढ़ाया 0, नीचे कौन है 2, 2 से 4 0 काट दो, कितना बच गया ओनली 2। तो इतना वोल्टेज आ गया। E बराबर 10 की पावर -2। इसने किताब ने कारीगरी करी है आंसर में। वो कारीगरी क्या है, 10 मल्टीप्लाई कर लिया और 10 से डिवाइड दे दिया। देखो जरा कितनी पावर थी माइनस की 2, एक पावर माइनस की बढ़ाई, एक पावर प्लस की बढ़ा दी। और 10 की पावर -3 को हटा दोगे तो मिली आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, तो E बराबर कितना आ गया। और देखना जरा यहाँ क्या है, R कितना दे दिया आपको 20, और क्या पूछा आपसे Q। हमको पता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। वोल्टेज की जगह E रखूंगा और I की जगह क्या रखूंगा Q अपॉन टाइम। और R कितना दे रखा बेटा 20। भैया E कितना, स्मॉल e कितना है पूरा 10 की पावर -2 रखूंगा मैं अभी फिलहाल। Q निकालना है, टाइम कितना है 0.2 और ये कितना है 20। पॉइंट हटाऊं तो ऊपर क्या बढ़े 0। अब नीचे कौन बचा बेटे 2, और ये भी कौन है 2, तो 2 से 2 10 की पावर -2 और इंटू में कौन है 100 नीचे आ जाएगा। 10 की पावर -2 नीचे 100 आ गया। और 100 तो इसका मतलब क्या होगा 10 की पावर कितनी 2, वो प्लस की 2 ऊपर जाके कैसे हो जाएगी माइनस की। तो -2 पहले थी, -2 और चली गई, कितनी हो गई या आपका 4 जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, उतारिए से। ठीक है, ये किसी समझ में नहीं आया लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। ठीक।